Hello, bachcho. Let's straight the question. The adjoining figure shows the variation of photocurrent with anode potential for a photosensitive surface for three different radiation. Let IA, IB, and IC be the intensities, and FA, FB, and FC be the frequency for the curves A, B, and C respectively. Now match the column 1 with the column 2 and choose the correct option from the codes given below. So हमें photoelectric करंट वर्सेस एनोड पोटेंशियल का ग्राफ गिवन है तीन रेडिएशंस के लिए, ठीक है। आई ए, आई बी एंड आई सी रिप्रेजेंट करें इंटेंसिटी। पहले हमें फर्स्ट में क्या फाइंड आउट करना है, आई ए बाई आई बी की रेशियो, इंटेंसिटी ऑफ द कर्व ए डिवाइड बाई इंटेंसिटी ऑफ द कर्व बी। अब देखो ग्राफ से हम देख सकते हैं कि जो फोटोइलेक्ट्रिक सैचुरेशन करंट है बी और सी के लिए सेम है और वो ए से ज्यादा है। सो हम बोल सकते हैं जो फोटोइलेक्ट्रिक सैचुरेशन करंट है इट इज सेम फॉर बी एंड सी एंड इट इज ग्रेटर देन फोटोइलेक्ट्रिक करंट फॉर ए, ठीक है। अब देखो हमें पता है कि जितना ज्यादा इंटेंसिटी होता है उतना ही ज्यादा फोटोइलेक्ट्रिक करंट भी होता है, बिकॉज जितनी ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट होगी उतने ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट होंगे सरफेस पे और उतने ज्यादा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, तो उतनी ज्यादा फोटोइलेक्ट्रिक करंट भी होगा। तो अगर बी एंड सी के लिए फोटोइलेक्ट्रिक करंट ज्यादा है ए से, हम बोल सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ बी एंड सी वुड बी ग्रेटर देन द इंटेंसिटी ऑफ ए। हम बोल सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ बी एंड सी वुड बी इक्वल एंड इट वुड बी ग्रेटर देन द इंटेंसिटी ऑफ ए, बिकॉज हम इस इक्वेशन से ये चीज बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक तरह से जो फोटोइलेक्ट्रिक करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इंटेंसिटी की। जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी उसका फोटोइलेक्ट्रिक करंट भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो पहली सिचुएशन तो ये आ गई। सो आई ए बाई आई बी, फिर मैं रेशियो निकालू। अब देखो यहाँ से हम देख सकते हैं आई बी इज ग्रेटर देन आई ए, हम बोल सकते हैं आई बी बाई आई ए वुड बी ग्रेटर देन 1 और आई ए बाई आई बी वुड बी लेस देन 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा लेस देन 1, यानी कि मैच करेगा बी से। उसके बाद आई बी एंड आई सी, देखो आई बी इक्वल्स टू आई सी है, यानी कि आई बी बाई आई सी वुड बी इक्वल्स टू 1, तो ये 1 के इक्वल आएगा, यानी कि मैच करेगा ए से, ठीक है। बी ए बाई बी सी, यहाँ पे आप देख सकते हो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो सी के लिए ज्यादा है और बी और ए के लिए सेम है, ठीक है। जो स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर बी एंड ए आर सेम एंड सी के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो बी और ए से ज्यादा है, तो बी सी इज ग्रेटर देन बी बी एंड बी बी, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं वी ए बाई वी सी वुड बी लेस देन 1, क्योंकि यहाँ पे वी सी इज ग्रेटर देन वी ए, सो वी ए बाई वी सी वुड बी लेस देन 1, ठीक है। तो ये मैच करेगा हमारा बी से, ठीक है। सो बी ए बी जो कि हम देख सकते हैं किसने गिवन है, ऑप्शन 2 में। ऑप्शन 2 वुड बी द करेक्ट आंसर। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।